डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक डिप्टी सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज, भाजपा ने इस्तीफा मांगा। कल राजसीमा की जीत के जश्न में भगदड़ से 11 की मौत। सीएम योगी का 53वां जन्मदिन, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में सीएम ने किया दर्शन पूजन। सीएम योगी के जन्मदिन पर मां गंगा में दूधाभिषेक, 51 लीटर दूध से समर्थकों ने किया दूधाभिषेक। मां गंगा की आरती उतारी गई, सीएम की दीर्घायु के लिए प्रार्थना। राम दरबार के लिए कारोबारी ने हीरे सोने चांदी के आभूषण दिए। सूरत से चार्टर्ड प्लेन लाए गया अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में बिजली गिरेगी, बारिश नहीं होगी। सूरजपुर दंतेवाड़ा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में गर्मी बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। जिले में दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शासन की युक्तिकरण नीति लागू की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि एक ही परिसर या पास संचालित शालाओं को मिलाकर युक्तिकरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर से कम दूरी या 10 कम दर्ज संख्या वाले स्कूल, शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर से कम दूरी या 300 से कम दर्ज संख्या वाली शालाएं इस नीति के तहत लाई जा रही हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त शिक्षकों के शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक वाले स्कूलों में पदस्थ किया जा रहा है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। रायपुर में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने किया। अग्रवाल ने मांग की है कि पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि राजधानी के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपराधियों में किसी तरह का डर नहीं है। रायपुर जिस तरह से लगातार अपराध का गढ़ बनते जा रहा है और रोज हत्या, चाकूबाजी, लूट की वारदात हो रही है, हमने ये निवेदन किया है कि रायपुर को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी जड़ जो हो रहा है वो नशे का धंधा और सट्टे का धंधा है, क्योंकि नशा और सट्टे का धंधा करने वाले लोग जो हैं वो क्षेत्र को कब्जे को लेकर के उन लोगों के बीच जो आपसी मारामारी हो रही है वो अपराध को बढ़ा रहा है। वही लोग नाबालिग लोगों का उपयोग भी अपराध के लिए कर रहे हैं। तो इन तमाम अपराधियों पर अंकुश लगाने, सब पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने निवेदन किया है और पुलिस अधीक्षक जी ने कहा है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह कहा भी है कि जो लोग आपसे जिनके बारे में जानकारियां हो अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएं तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। रायपुर गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऑनलाइन संवाद में माओवादी गतिविधियों, बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि माओवादी जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। दुर्ग में एक बांग्लादेशी घुसपैठी की गिरफ्तारी पर उन्होंने स्वीकारा कि असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है और कार्रवाई जारी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि कोई संदिग्ध दिखे तो सूचना जरूर दे। सरकार सूचना देने की व्यवस्था भी करेगी। अनेक लोग मिले हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और मेहनत करने की जरूरत है। वोट बैंक बना करके ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे थे, विधिवत दे रहे थे, कोशिश करके दे रहे थे, इनके लोग सामने आकर के दे रहे थे।
बड़ी स्पष्टता है अभी। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस विषय पे बड़ी गंभीरता के साथ आप ज़रूर समाज के साथ खड़े हों। आप समाज से अपील भी ज़रूर करें कि आपके घर में अगर कोई किराएदार आता है, कोई दुकान वाला आता है, कोई अचानक अनजाना सा व्यक्ति आसपास रहता है तो सूचना ज़रूर। 1989 में माओवादी सरकार ने चीन में लोकतंत्र की मांग करने वाले अपने ही देश के नौजवानों को अपने ही शहर बीजिंग के चौक तियानमेन स्क्वायर में तोप और टैंक से उड़ा दिया था। तो आज का दिन याद करने लायक है, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ वालों के लिए, क्योंकि यहाँ जो माओवादी भ्रम में लोगों को डालकर बैठे हैं, उन सारे भ्रमों को तोड़ने के लिए माओवाद वस्तुतः है क्या, यह समझने के लिए आवश्यक है। यानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में फरार हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर और उसके भाई वीरेंद्र सिंह तोमर के मकानों पर पुलिस ने सर्च वारंट के आधार पर छापा मारा। संयुक्त कार्रवाई में 35 लाख नकद, 734 ग्राम सोने चांदी के जेवर, लग्जरी गाड़ियां, अवैध हथियार, नोट गिनने की मशीन, जमीनों के कागजात और बैंक पासबुक सहित करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। मकान से एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस मिलने पर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो थाना तेलीबांधा में पंजीबद्ध अपराध में न्यायालय से वारंट प्राप्त किया जाकर आरोपी के घर की तलाशी की कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान अवैध शस्त्र और फिर अन्य संदिग्ध वस्तुएं पाई गई, जिसमें भारी मात्रा में सोने एवं नकदी रकम भी बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई बैंक से संबंधित या भूमि से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं। पुलिस के द्वारा मौके की कार्रवाई किए जाने के उपरांत इसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत कार्रवाई के संबंध में पृथक से राजनांदगांव के रेवाड़ी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में अवैध रूप से रह रहे 14 परिवारों को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने हटवाया। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार नगर कमिश्नर की मौजूदगी में सख्ती से कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि वैध नगर निगम का कहना है कि जिनके नाम पर मकानों का आवंटन हुआ था वे वहां नहीं रह रहे थे। कब्जा जमाए लोगों को हटाकर मकान सील कर दिए गए और वैध आवंटितों को घर सौंपे गए हैं। यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास के भवन निर्मित है, उसमें बड़े लंबे समय से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अवैध तरीके से उसमें लोग घुस गए हैं और बिना अलॉटमेंट के हैं, और जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनको भवन नहीं मिल पा रहा है। इसी तारतम्य में हमने एक परीक्षण किया और जिनको भवन आवंटित है उनको भवन दिलाने के लिए एक पहला हमारा प्रयास है। दूसरे चरण में जो अवैध रूप से उसमें रह रहे हैं उनको भी निकालने की कार्रवाई होगी, ताकि पात्र हितग्राहियों को हम वहाँ पे भवन दे पाएँ। यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास के भवन निर्मित है, उसमें बड़े लंबे समय से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अवैध तरीके से उसमें लोग घुस गए हैं और बिना अलॉटमेंट। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। आरोप है कि सड़कों के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। युवा कांग्रेस का कहना है कि बनाई गई सड़कें एक ही दिन में खराब हो रही हैं। आक्रोश जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं ने नोटों की माला बनाकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में चढ़ाई और कहा कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर कमीशनखोरी कर रहे हैं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर खराब सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। अधिकारियों और दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। अपन पूर्व में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उसमें से हमने एक तिरगा झोला रोड है और पांगरी रोड है, कुज्जी पांगरी पीडब्ल्यूडी के रोड है, उसमें हमने शिकायत किया था कि भाई ठेकेदार ने उस रोड में टो वाल और अर्थवर्क में गड़बड़ी करके कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का विभाग को चूना लगाया है करके। उसी प्रकार से जो पांगरी कला रोड है, पांगरी कला रोड में उसने एक्सपायरी डामर का उपयोग किया और वो रोड आप जाके देखिएगा, अभी वो रोड उखड़ना चालू हो गई है। तो मैंने इसकी शिकायत आज से 1 महीना पहले 7-5 को किया था इनको, लेकिन अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं, न जांच टीम बनाए, न कोई किसी प्रकार का मुझे कोई सूचना नहीं दी। 1 महीना हो गया, इसलिए मैं आज इनको
क्या है, ये कमीशन खाते हैं, ये ठेकेदार को बोल नहीं सकते, इनका पेट भरा रहता है कमीशन से। इसलिए मैं आज खुद इनको कमीशन के पैसे देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से नोटों का हार लेके आया था, इनको हार पहनाने आया था। चौरसिया जी थे, लेकिन हमको देखकर वो भाग गए यहाँ से। सुनील कुमार चौरसिया जी जो यहाँ ही है, वो हमको देखे और भाग गए हैं। इसलिए आज हमने उनके जो सब इंजीनियर है उनको अपने ज्ञापन दिया है और बोला है 7 दिन के अंदर की कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम वापस से इनको बेशरम का गुलदस्ता करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अपन पूर्व में जिले के तहसील कार्यालय में आज राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर का उद्देश्य लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनकी समस्याओं में अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार और आय जाति निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी परेशानियां शामिल रही। अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों का निराकरण कर लोगों को राहत पहुंचाई। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने आज राजस्व शिविर यहाँ पे तहसील स्तरीय राजस्व शिविर किया, जिसमें राजस्व से संबंधित अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, B1 ऋण पुस्तिका और इससे संबंधित जो प्रकरणों का निराकरण किया। इसके अलावा आय जाति निवास से संबंधित जो पटवारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है, उसको भी हमने तत्काल मौके पर निराकरण किया है। इसी के लिए राजस्व शिविर लगाया गया था। प्रत्येक तहसील में राजस्व शिविर लग रहा है। आज राजनांदगांव में है, कल डोंगरगढ़ में रहेगा। राजनांदगांव के जो तहसील स्तरीय राजस्व शिविर लगाया गया, इसमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है लोगों का। यहाँ पर 300 से अधिक लोग आए, जिन्होंने अपने अपने राजस्व संबंधी प्रकरणों के बारे में या राजस्व से संबंधित शिकायतों के बारे में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। और उन कई ऐसे आवेदन थे जिनका निराकरण तत्काल मौके पर किया गया, जैसे जाति आय निवास के लिए प्रतिवेदन तैयार करना है, फौती नामांतरण दर्ज करना है, बंटवारे का प्रकरण दर्ज करना है। ये सारी कार्रवाइयाँ की गई। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने आज राजस्व शिविर यहाँ तहसील कार्यालय में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर शिविर में भारी संख्या में अधिकारी पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों का निराकरण कर लोगों को राहत पहुंचाई। राजनांदगांव में राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर के निर्देश पर भारी संख्या में अधिकारी पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर निस्तारण किया। इसके साथ ही कई मामलों का निस्तारण किया गया और जो अधिक लंबित मामले थे उन्हें अधिकारियों को सुलझाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें भूमि विवाद जैसे कई मामले शामिल थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।